नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग बात करने वाले हैं कुपोषण जन्य व्याधियों के बारे में। तो जो बालकों में है, बालकों में इसको 4 व्याधियाँ मानी गई है ना। कुपोषण जन्य व्याधियाँ बालकों में 4 मानी गई है। कौन कौन सी है देखो। सबसे पहली है कृष्णा, जो कि आचार्य चरक जी ने मानी है। ठीक है। सेकंड है फक्क रोग, जो कि आचार्य काश्यप ने मानी है। और बाल शोष और पारिगार्भिक वाग्भट जी ने मानी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बालकों में 4 कुपोषण जन्य व्याधियाँ मानी है, दैट इज कृष्णा, फक्क रोग, बाल शोष और पारिगार्भिक। ठीक है। कृष्णा आचार्य चरक ने मानी है, फक्क रोग काश्यप जी ने माना है और बाल शोष और पारिगार्भिक आचार्य वाग्भट जी ने बताया है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कृष्णा के बारे में। तो लेकिन यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान 17 में 18 प्रकार के छत का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के छत का वर्णन सूत्र स्थान में किया है आचार्य चरक ने। ठीक है। कौन कौन से 18 प्रकार के छत है देख लो। त्रिदोष क्षय, मतलब कि 3 दोष के कारण, तो वातज, पित्तज और कफज। तो ये वातज, पित्तज, कफज क्षय के कारण कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। धातु क्षय, धातु अपन को पता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 होती है। तो धातु क्षय कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। पुरुष क्षय कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा पुरुष क्षय। मूत्र क्षय भी 1 हो जाएगा, क्योंकि पुरुष भी एक ही होता है, मूत्र भी एक ही होता है। पुरुष क्षय 1, मूत्र क्षय 1 और पंच इंद्रिय अधिष्ठान क्षय 5 हो जाएंगे। और ओज क्षय कितने हो जाएंगे? 1। पंच इंद्रिय अधिष्ठान तो बताया अपन को, तो 5 इंद्रिय है तो उसके अधिष्ठान के अगर क्षय हो रहा है तो उसको पंच इंद्रिय अधिष्ठान होगा बोलेंगे, और उसके क्षय कितने हैं? 5 है। और ओज तो पता ही है अपन को, ओज क्षय से 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 18 प्रकार के क्षय का बताया है इनने आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान 17 में। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्षय के सामान्य कारण, मतलब कि क्या क्या निदान हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं क्षय के पीछे। तो व्यायाम, अति व्यायाम करने से भी क्षय हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में अनशन, मतलब कि खाना ना खाना, अनशन, व्यायाम, अनशन, चिंता, है ना। चिंता बोलते हैं अपन, चिता के समान होती है, तो चिंता करने से भी क्षय होता है। ठीक है। अति रूक्ष भोजन, अल्प भोजन, अति तीव्र हवा, धूप आदि का सेवन। ठीक है। भय से, रात्रि जागरण से, शोक से, मदिरा पान से। ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके सामान्य कारण क्या है? क्षय के सामान्य कारण व्यायाम, अनशन, चिंता, अतिरूक्ष भोजन का सेवन। ठीक है। अल्प भोजन, है ना, तीव्र हवा, धूप सेवन, भय, रात्रि जागरण, शोक और मदिरा पान। ठीक है। अभी अपन को सबसे पहले डिटेल में किसके बारे में देखना है? कृष्णा के बारे में अपन को देखना है। डिटेल में कृष्णा के बारे में देखना है। कृष्णा क्या है? कृष्णा की गणना मैंने बताया था आपको, आचार्य चरक ने की है। कृष्णा आचार्य चरक ने बताया। कृष्णा की गणना चरक संहिता में अष्टोनिंदितीय प्रकरण में मिलती है। तो सबसे पहले अपन को इसका संदर्भ लिखना है। अष्टोनिंदितीय प्रकरण में की गई है। उसमें चिकित्सा की दृष्टि से कृष्णा को महत्वपूर्ण कहा गया है ना। चिकित्सा को मतलब कि कृष्णा को महत्वपूर्ण कहा गया है चिकित्सा की दृष्टिकोण से। ठीक है। आचार्य चरक जी ने अष्टोनिंदितीय प्रकरण में इसका वर्णन किया है कृष्णा का। ठीक है। तो एक श्लोक अपन को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें इसके लक्षण बताया है चरक सूत्र स्थान में 21/15 में, है ना। तो उसके लक्षण क्या है कृष्णा के? देखो, शुष्क स्पिक उदर ग्रीवो, धमनी जाल सततः, त्वग अस्ति शोषो अतिक्रशः, स्थूल पर्व नरामतः, है ना, नरोमतः। तो शुष्क स्पिक उदर ग्रीवो, मतलब कि अतिक्रश मनुष्य का नितंब प्रदेश उदर व ग्रीवा सूख जाता है। नितंब पता है अपन को, बटक रीजन होता है, उदर, है ना, उदर और ग्रीवा जो है वो सूख जाता है। शरीर की धमनियों का जाल दिखाई देने लगता है। देखो, धमनी जाल सततः, है ना, तो धमनियों का जाल उसका दिखने लगता है। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि शरीर में मात्र त्वक एवं अस्थि शेष है ना। तो ऐसा लगता है कि उसके जो शरीर है उसमें ओनली स्किन बची हुई है और अस्थियाँ बची हुई है ना, अस्थियाँ बची हुई है। इसकी
संधियाँ मोटी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ पर फैट बिल्कुल ही गायब हो गया है, तो वहाँ पर जो संधियाँ है वो स्थूल मोटी दिखाई नहीं देने लगती। देखो लिखा है स्थूल पर वो नरोमतः, है ना, तो उसकी संधियाँ मोटी दिखाई देने लगती है, उसमें केवल मात्र त्वक और अस्थियाँ शेष रहती है। उसका स्पिक, उदर और ग्रीवा जो है वो शुष्क हो जाता है ना, सूख जाता है, और उसमें धमनियों का जाल दिखने लगता है। तो ये इसके लक्षण है कृष्णता के। ठीक है, निदान क्या है, निदान क्या क्या सेवन करेगा, तो ये होगा रूक्ष अन्नपान का सेवन, है ना, तो ये अपन ने पहले भी देखा था, रूक्ष क्षय के सामान्य लक्षण में भी देखा था, रूक्ष अन्नपान का सेवन, उपवास, मात्रा से अल्प सेवन, है ना, मात्रा से अल्प भी देखा था, नपातुला भोजन करना, किसी भी शारीरिक मानसिक कार्य का अधिक करना, है ना, मेंटल स्ट्रेस या फिर फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, है ना, शारीरिक या मानसिक कार्य का अधिक करना, शोक करना, वेग का धारण करना, क्रोध, स्नान आदि करना, ये सब इसके कारण है, कृष्णता के कारण है, निदान है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी चिकित्सा देख लेते हैं। चिकित्सा सिद्धांत क्या है इसका, ब्रहण चिकित्सा करनी है ना, तो कृष्णता है तो ब्रहण तो अपन करेंगे ही, है ना, धातु का वर्धन करेंगे, पोषण करेंगे ब्रहण से। ठीक है, इसके बाद में निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन तो करना ही है, जो ये सब निदान है इसको अपन को हटाना है, निदान का परिवर्जन करना है। इसके बाद में स्तन्यपायी शिशु में माता को ब्रहण आहार दे, है ना, अगर बच्चा अगर स्तन्यपायी है तो अगर माता को अगर अपन प्रॉपर अमाउंट से आहार देंगे, मतलब कि उसका ग्रहण करेंगे माता का, तो शिशु का ऑटोमेटिकली ग्रहण होगा, बिकॉज माता से ही दूध बच्चे में जाएगा, तो वो भी बच्चे का ग्रहण करेगा। ठीक है, रोगी की उचित चिकित्सा एवं पथ्य आदि का ध्यान रखें। ठीक है, जो रोगी है उसकी अपन को उचित तरीके से चिकित्सा करनी है, और पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना है, पथ्य आदि का ध्यान रखना है अपन को। शिशु को पौष्टिक अन्न दे, मतलब न्यूट्रिशियस डाइट अपन को उसको देना चाहिए। ठीक है, शिशु को पौष्टिक अन्न आहार का सेवन करवाना है। ठीक है, ब्रहण चिकित्सा, निदान परिवर्जन, स्तन्यपायी शिशु के माता को ब्रहण आहार देना है और पथ्य आदि का ध्यान रखना है, उचित तरीके से चिकित्सा करनी है, शिशु को पौष्टिक आहार का सेवन करवाना है। इसके बाद में ब्रहण द्रव्य के कुछ गुण लिखे हैं मैंने यहाँ पर। गुरु होते हैं शीत, मधुर, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर एवं सलक्षण होते हैं। ठीक है, ब्रहण द्रव्य कैसे होते हैं, गुरु, शीत, मधुर, मृदु, स्निग्ध, बहल, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर एवं सलक्षण होते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ योग बताया है जो कि अपन इसकी चिकित्सा में यूज़ करेंगे। विदारी गंधादि चूर्ण, अश्वगंधा घृत, लाक्षा आदि तेल, उपटन आदि का प्रयोग। ठीक है, और सुवर्ण योग। ठीक है, कौन कौन से योग हैं, विदारी कंदादि चूर्ण, अश्वगंधा घृत, लाक्षादि तेल, उपटन का प्रयोग करना है, और सुवर्ण योग का भी उपयोग करना है अपन को ब्रहण द्रव्य में। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फक्क रोग के बारे में।